ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं। एक लंबी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और अपने भीतर अपनी अटेंशन को अपने लंबिकाग्र चक्र, दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट को अपनी अटेंशन को रखेंगे। ये हमारी सोल सीट है, जहाँ हमारी आत्मा वास करती है और यहीं से पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दो गोल्डन कलर के नाग नागिन के जोड़े को इमेजिन करेंगे, जिनका सुनहरा रंग है और लाल रंग से उनके पूरे शरीर पे बीज मंत्र लिखे हुए हैं। और ये दोनों नाग हमारे मणिपुर चक्र में वास करते हैं, सुषुप्त अवस्था में। उनको जागृत करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि वो दोनों ऊपर को बढ़ते हुए मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र में जाएं। सहस्त्रार चक्र बंद तक उनका फन जाए। और जैसे श्री लक्ष्मी विष्णु जी के ऊपर शेषनाग छत्र के समान ऊपर से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से ये दोनों कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में छत्र के समान जागृत हो जाए। जितनी बार भी ये कुंडलिनी शक्ति हमारे से उस विराट पुरुष में जाती है, विराट पुरुष से हमारे भीतर आती है, उतनी बार हमारा एक जन्म होता है। प्रत्येक जन्म में हमारी नाभि क्रिएट होती है। नाभि के एक तरफ हम होते हैं, नाभि के दूसरी तरफ हमारी माता होती है, और माता के साथ में हमारे पिता होते हैं। इस प्रकार हमारे जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार या तो सहस्त्रार चक्र बंद में होते हैं, जो कि कुंडलिनी शक्ति का मस्तक होता है, उसके सबसे ऊपर वाले भाग में, या फिर वो मणिपुर चक्र में होता है, जहाँ पर हमारी नाभि, जिससे हमारी सारी नाड़ियां बंधी हुई हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,000 202 नाड़ियां हैं। ये सारी नाड़ियां हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। हमारी नाभि में ही प्राणों की उत्पत्ति होती है, और वो प्राण इन समस्त नाड़ियों के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति से ये प्रार्थना करेंगे, वो हमारे पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार हैं, उसमें इस जन्म के जो संस्कार हैं, जो इस जन्म को प्रभावित करते हैं,
वो सारे संस्कार साफ हो जाएं, हमारा मणिपुर चक्र क्लीन हो जाए, ताकि हमारे अंदर शुद्ध प्राण की उत्पत्ति हो। जितनी भी हमारी लालसाएं हैं वो शांत हो और हमें शुद्ध उद्देश्य पता चले। हमारा विशुद्ध उद्देश्य अपनी जाति धर्म के अनुसार श्रेष्ठतम संतान का निर्माण और संस्कार है। हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब इस जन्म में हम हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें शक्तिशाली बनाएंगे, उनके शुद्ध भोजन और शुद्ध ज्ञान की व्यवस्था देखेंगे। जब हमारी संतानें शक्तिशाली होंगी तो हम भी शक्तिशाली, हमारा भविष्य भी शक्तिशाली। अपनी कुंडलिनी के 9 चक्रों को ध्यान करते हुए अपने सहस्त्रार चक्र बंद से अपनी माँ का स्मरण करेंगे और अपनी माँ में देवकी माँ को देखेंगे जिन्होंने कृष्ण जैसी संतान को उत्पन्न करा। उनके मन में विचार आया कि उन्हें जो है काल का भी काल यानी महाकाल की उत्पत्ति करनी है, जो कि ये समस्त आतताई शक्तियां जो उस समय पृथ्वी पर विराजमान थी, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े योद्धा जो अधर्म मार्ग पर थे, उन सबको सही मार्ग पे लाएं। उस महाकाल के ध्यान के लिए उन्हें सहस्त्रार चक्र बंद से सहस्त्रार चक्र में, फिर सहस्त्रार चक्र से लंबिकाग्र चक्र में, जहां उनके शरीर में काल के रूप में कंट्रोलर की भूमिका अदा हो रही थी, उस काल को उन्होंने महाकाल मानकर एक एक ऐसी संतान जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो समस्त स्त्रियों का सम्मान करता हो, और जो संपूर्ण समाज को रक्षा सूत्र में बांध के रखे। तो देवकी माता ने श्री कृष्ण का आवाहन करा और
श्री कृष्ण के भीतर उन्होंने महाकाल का संचार किया। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी दिशा से भेदा नहीं जा सकता। तो आज्ञा चक्र में जाके उन्होंने समस्त दिशाओं को भेदन को रोक दिया। फिर आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र में जाकर संपूर्ण संपत्तियों का स्वामी, भय रहित, अभयम सिद्ध, व्यक्तित्व का निर्माण करना शुरू करा। उनकी वाणी में एक विशुद्ध मिठास, चतुराई से भरी हुई भाषा को उन्होंने उनके विशुद्धि चक्र में भरी। फिर उन्होंने उनके अनाहत चक्र में करोड़ों सूर्यों का तेज भरा, ताकि उन्हें कभी कोई कार्य करते वक्त थकान अनुभव ही ना हो। असीम शक्ति, जिससे कि वो बचपन में ही पहाड़ को उठा सके, उनके स्वादिष्ठान चक्र में नवरस, और ये नवरस उनको श्री प्राप्ति कराने के लिए एक विशुद्ध चिंतन उनके स्वादिष्ठान चक्र का। फिर उनको मणिपुर चक्र में धारण करके उनके भीतर विशुद्धतम प्राणों को उनके भीतर जागृत करा। और फिर उनके भीतर से कृष्ण की उत्पत्ति हुई। कृष्ण जैसी संतान को प्राप्त करने के लिए कंस ने बार बार आकर उनकी एक एक संतान को उनके सामने मारता चला गया। तो देवकी ने सदैव एक ही बात का स्मरण करा कि ये मेरी संतान नहीं है। जो मेरी संतान होती तो वो काल का भी काल यानी महाकाल होती। उसको किसी भी तरीके से कंस नहीं मार सकता। वो फिर प्रेरित होती और फिर संतान उत्पत्ति करती। और उसके बाद उन 9 महीनों के गर्भ को धारण करते हुए और सतत प्रत्येक महीने में उस महाकाल रूपी श्री कृष्ण का उन्होंने चिंतन करा। और फिर जो संतान पैदा हुई उसे तुरंत अपने से अलग करके प्रेम का संचार करने के लिए यशोदा जी के पास भेजा। अपने मणिपुर चक्र में अपने ध्यान को देवकी जी के साथ में कनेक्ट करेंगे।
और अपने भीतर कृष्ण रूपी योगेश्वर का ध्यान करेंगे। योगेश्वर कृष्ण अर्थात वह शक्ति जो एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हुई, फिर भी जो उनको धारण करता है, सबका ध्यान रखते हुए, उन श्री कृष्ण को अपने भीतर जागृत करेंगे, उनके ऐश्वर्य को जागृत करेंगे, उनकी वाणी की चतुरता, बुद्धि की चतुरता को धारण करेंगे, उनकी असीम शक्ति को धारण करेंगे, उनके ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। इस प्रकार अपने भीतर श्री कृष्ण को धारण करते ही हमें असीम ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस असीम ऊर्जा से हम अपने राष्ट्र की समस्त महिलाओं को ध्यान करेंगे, जो हर वर्ष जितने भी बच्चों को पैदा करती हैं, पालन करती हैं, रक्षा करती हैं, वो उन बच्चों में राम और कृष्ण जैसे गुणों को जागृत करें। हमारे देश के 15 करोड़ लोग जिनको मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं, इस असीम ऊर्जा से वो समस्त रोग स्वतः ही गायब हो जाएं। इस प्रकार से अनुसंधान हो, जिनसे हमारे किसी भी दवाई की दुकानों पर इन चारों रोगों की दवाई ना मिले, हमें किसी को भी बार बार ब्लड टेस्ट कराने की आवश्यकता ही ना रहे। उस विशुद्ध प्रक्रिया को लोगों तक जागृति हो कि कैसे वो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा को जानकर इन बीमारियों का इलाज मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ढूंढे। इस असीम ऊर्जा को अपने पितरों को देंगे, ताकि हमारे भारतवर्ष की आने वाली समस्त संतानें पितृदोष से मुक्त हो। कुल देवी कुल देवता को देंगे, ताकि कभी हमारे ऊपर कोई दैवी प्रकोप ना हो। अपने गोत्र के समस्त ऋषियों को देंगे, ताकि हमें ये पता चले कि कौन से ऋषि ने कौन सा अनुसंधान करा था, कि हमारी आने वाली नस्लें ऋषियों के समान रिसर्च करने का आचरण रखें। हमारे प्रत्येक बच्चे में राष्ट्र धर्म के गुण हो। अपने पूरे परिवार को ऊर्जा देंगे, अपने माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चे, उनके परिवार, उन सबको ऊर्जा देंगे। अपने बच्चों को ऊर्जा देंगे, अपनी पत्नी को ऊर्जा देंगे, ताकि पति पत्नी दोनों धर्म के मार्ग का अनुसरण करें।